आमने सामने बैठ कर के आजू बाजू में रह करके कोई अच्छी बात की जाए। वो बीजापुर ने सफल किया और निश्चित रूप से मेरा बीजापुर आना सफल हो गया। और जो घर घर लाइब्रेरी का सपना है, हमारे घर में भी किताबें हैं, हम उन्हें पढ़ा करते हैं। आपकी भी किताबें पढ़नी चाहिए। कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? कल शरद जी से हम बैठे बात किए रात में, तो उन्होंने कहा किताब की नाम बताई। ये किताब आप पढ़ो, एक बार पढ़ के तो देखो। तो ये है, जब आप किताबों के माध्यम से अपनी दुनिया को संवारने में लगेंगे तो किताबें आपकी मदद करेंगी। वो ऐसे दोस्त हैं जो एकांत में भी आपको अकेलापन महसूस नहीं करने देंगे। तो ऐसे सपने देखें और अच्छी किताबों के अपने कोर्स को तो पढ़ें। कोर्स का ज़रूरी है पढ़ना, परीक्षा पास करना है तो, लेकिन आपको अन्य किताबों में भी पेज 2 पेज पढ़ने की आदत डलेगी। आज सुबह से मैं वन विभाग का जो विश्राम गृह है, और बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नमस्कार साहब, स्वागत है आपका। माइक दे दीजिए जिससे हमें जी। हेलो, जिले के कलेक्टर हैं डॉक्टर अनुराग पांडे साहब और एसपी हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव साहब, दोनों मंच पर आ गए हैं सर। तालियों की गड़गड़ाहट से पहले तो हमारे मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत कीजिए। जी बैठिए। तो पांडे साहब और डॉक्टर यादव, हम बात यही कर रहे थे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा शक्ति मौजूद है। हम बात कर रहे थे संकल्प, उनके द्वारा गलत प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया जाता है नक्सलियों के द्वारा, और उसमें ऐसी बातें बताई थी। और हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहली बार शासन पहुंचा है, प्रशासन पहुंच पाया है, वहां उन लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को इस नैरेटिव को हम लोग को काउंटर करना है और उनके मन में ये विश्वास दिलाना है कि जो सरकार है उनके फ़ायदे के लिए है। और अभी जो पिछले कई दिनों में हम देखने को मिल रहा है कि ये नैरेटिव सेट होता जा रहा है, और इस कारण नक्सलियों में बौखलाहट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जो आप आईडी की बात कर रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की वजह के लिए वो कई जगह आईडी लगाते हैं, तो पिछले कई दिनों से जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस बढ़े हैं, उसकी वजह से ये कि इनके जो आईडी लगाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये इस बात पर अड़ गए हैं कि हम तो लगाएंगे चाहे कोई भी मरे। हमें ये सूचना मिलती है कि मुतवंडी गांव को सबक मिला है कि एक आदमी मरा है, हमारे बोलने के बावजूद अगर ये मूव कर रहे हैं। भाई एक जंगल का आदमी है, वो अपना जंगल में ही जीवन यापन होता है उसका, वो चार चिरौंजी हो या फिर अपने गाय को चराने के लिए हो या फिर कोई तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जंगल में तो जाएगा ही। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ भी इतने जगह आईडी लगा दे रहे हैं कि उनको खुद पता नहीं कहाँ आईडी लगाए, और उसमें मासूम ग्रामीण उसमें गंभीर रूप से या तो घायल हो रहे हैं या मृत्यु हो जा रही है। तो ये ग्रामीणों को भी समझना पड़ेगा और सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि ये नक्सली किसी के नहीं है। उनको अपना एक वर्चस्व कायम करना है, वो चाहे किसी की मौत से हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो या ग्रामीण की मौत हो, उनको अपना वर्चस्व कायम करना है, उनको उगाही करना है, उनको एक जो लेवी का सिस्टम हो उनके तक पहुंचता रहे। उसके अलावा कोई विचारधारा बची नहीं है। जो ये जिस विचारधारा की बात करते हैं कि भाई अगर सरकार आएगी तो कॉर्पोरेटीकरण आएगा, कि नए अपने उद्यमी आएंगे और वो अपने जंगल और ज़मीन को खींच ले जाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है जो उनकी आज सार्थक साबित हो रही है। और ये नैरेटिव आज जनता समझ भी रही है, और इस वजह से वो काफ़ी बौखलाहट में है और इस तरह से घटनाएं ये लोग कर रहे हैं। आपके प्रयासों की हम सभी सराहना करते हैं, और ठीक बात है कि ये किस तरह की बौखलाहट है कि किसी की भी मृत्यु हो, हम तो आईडी ब्लास्ट जंगल में सेट करेंगे। ये समझने वाली बात है, और यहाँ जितने भी लोग हैं वो भी समझे इस बात को। सर, आम एक ऐसा फल है जो बहुत ख़ास है, और मैंने सुना है कि आपके रीजन में आम बड़ा अच्छा। आज सुबह मैंने भी सेवन किया तो बड़ा आनंद आया। आम वाकई अलग तरह का था और आम बहुत ख़ास है, आप सभी सहमत होंगे। और 5 किलो का एक हाथी झूल आम भी है यहाँ का, अगर मिला तो मैं ज़रूर ले जाऊँगा। और दूसरी चीज़, इंद्रावती महाआरती। इंद्रावती हम सबकी आस्था का भी केंद्र है, जीवनदायिनी इंद्रावती।
तो ये आम महोत्सव और इंद्रावती महाआरती, ये इनोवेटिव प्रयोग हैं दोनों। कैसे सोचा आपने, कैसे आगे बढ़े? देखिए, ये दोनों कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं, सब यहीं के लोकल ही हैं, स्थानीय ही व्यवस्था के तहत थे। मैं कई बार रायपुर में जो है प्रदेश स्तरीय आम महोत्सव हुआ करता था पिछले वर्ष, इस वर्ष तो यहाँ तक से जा नहीं पाया। हर वर्ष जाता था, वहाँ एक हाथी झूल आम बस्तर करके लिखा रहता था, बहुत सी आम की वैरायटी रहती थी। तो एक इच्छा हुई कि यहाँ भी जो है हम आम महोत्सव प्रारंभ करें, जो यहाँ के जो आम जो है जितनी वैरायटी बताई जाती वो भी लोग देख सकें। बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि करीब 55 स्थानीय वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छी। इसके छोड़ जो आप जो हाथी झूल आम बोल रहे हैं वो बस्तर के टैग से ज़रूर है, लेकिन वो है बीजापुर का, और नाम उसका हो जाए हाथी झूल बस्तर बीजापुर। हम बस्तर से दूर नहीं होंगे, बस्तर के ही भाग हैं, लेकिन बीजापुर की एक वैरायटी है तो बीजापुर का भी नाम हो, इसलिए हम उसका जीआई टैग जो है, जीआई टैग जिन लोग नहीं जानते उनके लिए, कि उसका उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट के लिए, उस फल के लिए। और हमारा टैगलाइन, और इसमें जो हमने पहली बार ज़िले में महिलाओं को जो व्यंजन, आम के बने हुए व्यंजन प्रदर्शन करने को कहा, और हमारी टैगलाइन थी जहाँ हर आम है खास। इसको आप सिर्फ फल ही नहीं व्यक्तियों से भी समझ सकते हैं कि हर आम व्यक्ति जो है इस ज़िले में खास है, और न केवल फल बल्कि व्यक्ति भी जो है हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है। इसका अच्छा प्रतिसाद था, आगे भी कंटिन्यू रहेगा ऐसी उम्मीद है। दूसरा, आपने कहा कि इंद्रावती महाआरती जो है, हमने देखा है कि इंद्रावती इस पूरी नदी जो है पूरे ज़िले को काफ़ी भाग में बहती है और एक जो है सीमा भी बनाती है, लेकिन इसमें सिर्फ हम और बहुत से लोगों के आजीविका के रूप में जो है भोपालपट्टनम में किया। एक वहाँ घाट है, वहाँ पे कार्यक्रम किया गया, काफ़ी लोग उसमें आए और उसमें जो भाग लिए, और उनको ऐसा लगा कि ये सांस्कृतिक विरासत जो है हमारे को, ये हमारी इसको हमको आगे ले जाना चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ इंद्रावती आरती ही नहीं की है, यहाँ की जो आदिवासी परंपराएं हैं, आदिवासी देव देवता हैं, गुड़ी है, इन सब के जो भी मेले हैं, जो भी इनके कार्यक्रम हुए थे, उन सब में भी जिला प्रशासन, मैं स्वयं भी जो है पूरी भागीदारी मुहैया किया जाता है। अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जैसे कोई अपंग हो जाता है, तो उसके लिए अलग से राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा जैसे अगर कोई शहीद होता है, हमारे फोर्स से कोई शहीद होता है, तो उसके लिए जो राशि मिलती है वो पूरे इंडिया में सबसे अच्छी है, चाहे वो सीआरपीएफ का जवान हो। साइलेंट हो गए ना, ये अपनी भाषा की पकड़ कि ढेरा याटे डोरी कसे झन याटी आवे, रस्सी में बल पड़ जाता है ना, रस्सी को जब असर भरते हैं तो उसको ढेरा में आंटते हैं लोग, गांव के किसान लोग। तो ऐसी सफलता के लिए आप लोगों को बहुत सारी तकलीफें आएंगी। तो मैंने एक जगह लिखा कि पथ पर कांटे ना हो तो जीवन का आनंद कहाँ। पथ पर बहुत सारी तकलीफें आएंगी कि पथ पर कांटे ना हो तो जीवन का आनंद कहाँ, खो जाएगी मानव जीवन में, दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं मिलेगी, तो आप सफल नहीं होंगे। हम आज इस मंच में आपके समक्ष बैठे हैं और बड़े काबिल हमारे